Hello and welcome to my channel Talk English Excel 2. We have been dealing with the noun in its different aspects in the previous video, and in this video we will be discussing, we will be dealing with the fourth aspect of the noun, and that is cases of noun or noun case. Noun case डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, और उनको समझने के बाद हम मूव करेंगे आगे नाउन की केसेस की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और डायरेक्ट आगे की हमारे पास टाइप्स है ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको भी देखेंगे, वो बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि नाउन है हमारे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन डूअर ऑफ द एक्शन, यानी काम को करने वाला। सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर जब भी हमारे पास वर्ड लिखे होते हैं तो उनमें से कोई एक वर्ड ऐसा होता है जो ये शो कर रहा होता है कि वो काम करने वाला है, डूअर है। एक्शन जो वर्ब है उसका करने वाला क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन क्या है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड। सेंटेंस का वो वाला हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। नंबर 1, अली थ्रू अ स्टोन, अली थ्रू अ स्टोन। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें तो अली हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो थ्रोइंग का काम कर रहा है, स्टोन को फेंकने का काम अली कर रहा है। तो डूअर ऑफ द एक्शन यहाँ पर अली है, इसलिए हम अली को सब्जेक्ट कहेंगे कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये डूअर ऑफ द एक्शन है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ओके, सेकंड सेंटेंस में देखें, दैट बुक इज माइन, दैट बुक इज माइन। अब इस सेंटेंस के अंदर देखा जाए तो ये दैट बुक जो है, ये क्वेश्चन, ये हमारे पास सब्जेक्ट पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट ऐसा है जिसके बारे में कुछ बात कही जा रही है। दैट बुक इज माइन, यहाँ पे कहते हैं दैट बुक इज ब्लू, वो किताब ब्लू है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो ये वाला पोर्शन है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड, इसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोई एक सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं और एक सिंगल वर्ड नहीं भी हो सकता, कोई एक फ्रेज हो सकती है, पूरा एक लॉन्ग सेंटेंस भी हमारे पास कर सकता है। तो ये यहाँ पर देखें जैसे दो वर्ड है हमारे पास सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। नीचे वाले सेंटेंस में आ जाए, ऑल व्हाट यू सेड इज रॉन्ग, ऑल व्हाट यू सेड इज रॉन्ग। अब इस सेंटेंस के अंदर जो पूरा पार्ट ऑल व्हाट यू सेड, यहाँ तक देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज रॉन्ग ये आगे हमारे पास प्रेडिकेट है, तो ये ऑल व्हाट यू सेड, ये पूरा एक पोर्शन हमारे पास बन रहा है जिसके बारे में पूरी बात की जा रही है। ऑल व्हाट यू सेड इज रॉन्ग, वो रॉन्ग है जो आपने कहा है, इसके बारे में, इस पूरे पोर्शन के बारे में बात की जा रही है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट कैन बी अ सिंगल वर्ड, इट कैन आल्सो बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास। ऑब्जेक्ट जो है रिसीवर ऑफ द एक्शन, बिल्कुल उसके ऑपोजिट वो डूअर ऑफ द एक्शन है, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी ये एक्शन को रिसीव करेगा, ये वो वाला पार्ट है। या इट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस द एक्शन इज एक्टेड अपॉन, जिसके ऊपर एक्शन हुआ है, तो ये वो वाला पोर्शन होगा हमारे पास। ये एग्जांपल की मदद से देखते हैं, शी स्लेप्ट हर, शी स्लेप्ट हर, उसने उसको थप्पड़ मारा। तो अब देखें यहाँ पर एक्शन ये है मारना, थप्पड़ मारना, और इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, हर, वो। तो ये यहाँ पर हमारे पास बन के रिसीवर ऑफ द एक्शन, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नीचे देखें, he ate an apple, he ate an apple। इस सेंटेंस के अंदर an apple हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ये जिसको जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। ईटिंग का एक एक्शन है, इस एक्शन को रिसीव कर रहा है एप्पल, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये है कि इनके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारे पास कुछ मार्कर्स हैं जिनकी मदद से हम देख सकते हैं सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट किधर है और सब्जेक्ट किधर है। आप वर्ब से पहले, सेंटेंस के अंदर वर्ब से पहले अगर आप लगाएं व्हाट या हु, अब इन दो वर्ड को लगाने से आपको जो आंसर मिलेगा वही हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं इसी वर्ड को हु को आगे लगाऊंगा, अली थ्रू अ स्टोन, ये एक्शन है ना, थ्रू ये वर्ब है। इससे पहले मैं लगाता हूँ हु थ्रू अ स्टोन, किसने फेंका पत्थर, तो इसका जवाब मिल रहा है अली, अली ने फेंका, तो अली हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा। जो हमें हु का आंसर मिलेगा, हु का आंसर जो जिस वर्ड से हमें मिलेगा वही वाला वर्ड हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा। या आप कह सकते हैं व्हाट, जैसे मैं दैट इज माइन, दैट बुक इज माइन। अब मैं इस वर्ब से ये एक्शन से पहले लगाता हूँ व्हाट इज माइन, मेरा क्या है, तो मैं कहूँगा दैट बुक, वो बुक मेरी है ना,
तो यहाँ पर ये वर्ड के हु को वर्ब से पहले, एक्शन से पहले प्लेस करने से आपको जिस वर्ड से आंसर मिलता है तो वही वाला वर्ड हमारे पास सब्जेक्ट कहलाता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये हमारे पास मार्कर्स हैं। जैसे हम कह सकते हैं आप हु एंड व्हाट को अगर एक्शन के ये वर्ब के बाद लगा दें तो जो वर्ड आपको आंसर करेगा, जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस आंसर करेगा आपको इन दो क्वेश्चंस का, वही हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे इसमें देखिए शी स्लेप्ट हर, अब स्लेप्ट के बाद मैं लगाता हूँ शी स्लेप्ट हूम, उसने किसे मारा, तो हमें आगे आंसर मिलता है हर उसको मारा, तो यही वाला पार्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर मैं कहूँ कि ही एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया, तो मैं कहता हूँ ही एट व्हाट, उसने क्या खाया, इसका आंसर हमें दे रहे हैं एन एप्पल, उसने एप्पल खाया, तो यही वाला क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है। यानी अगर हम इन दो वर्ड्स को एक्शन के बाद पुट करें और आंसर रिसीव करें तो हमें आंसर कौन देगा, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और अगर इन दो वर्ड को हम एक्शन से या वर्ब से पहले प्लेस करके क्वेश्चन पूछें और जो वर्ड हमें इसका आंसर करे तो वही हमारे पास सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ एक और चीज़ है कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब हम वॉइसेस कर रहे होते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पर कंफ्यूजन होती है। तो उसमें यह है कि जब आपके पास एक्शन जो है सेंटेंस के अंदर जब ये दो क्वेश्चन पुट करें वर्ब के बाद, तो अगर आपको आंसर मिल रहा हो तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, अगर आंसर नहीं मिल रहा तो आपका वो कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे देखिए शी सेट्स इन सोफा, वो सोफा पर बैठती है, तो अगर हम कहें यहाँ पर कि शी सेट्स हूम, वो किससे बैठती है, तो नो आंसर। शी सेट्स व्हाट, वो क्या बैठती है, तो नो आंसर, अकवर्ड सा लग रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सोफा को ऑब्जेक्ट नहीं समझना, तो ये हमारे पास यहाँ पर बन रहा है कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, तो ये हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए हमने ये पहले कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट की आगे दो किस्में होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हम एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है उमर गेव अ पेन, उमर ने एक पेन दिया। दूसरे सेंटेंस है उमर गेव हिम अ पेन, उमर ने उसे एक पेन दिया। अब जो सेकंड सेंटेंस है इट इज टेलिंग टू अस दैट उमर गेव अ पेन टू हुम, उमर ने किसको पेन दिया ना, तो हमने उस किसके लिए ये दरमियान में एक वर्ड इंजेक्ट किया है यहाँ पर हिम। तो गिविंग का जो एक्शन है, गिविंग के एक्शन की परफॉर्म हो रहा है, ये रिसीव कौन कर रहा है, इस गिविंग एक्शन को हमारे रिसीव कर रहा है पेन। वो पेन दिया गया है, तो किसे दिया गया है, उमर, ये वो पेन उसको दिया गया है, तो ये हिम यहाँ पर एक दरमियान में एक इनडायरेक्ट चीज आ गई है। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो तरह के ऑब्जेक्ट बन गए हैं। एक तो ऑब्जेक्ट वो है जिसको देने का एक्शन डायरेक्टली हो रहा है, यानी पेन, उस उमर ने पेन दिया, असल में उसने दिया तो पेन है ना, अब किसे दिया, तो वो हिम को दिया, यानी उसे दिया, तो दिया तो पेन ही है, एक्शन असल में रिसीव तो कौन कर रहा है, मेनली ये तो पेन ही कर रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो वो वाला पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो एक्चुअली एक्शन को रिसीव करे वो कहलाते हैं हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी एक और पहचान ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम इनएनिमेट जो चीज़ें होती हैं, इनएनिमेट चीज़ें उनको भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, वही असल में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये जो दरमियान में एक नया वर्ड आ गया है, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो असल में रिसीविंग एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा बल्कि दरमियान में आ रहा है और सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो इसकी एक और पहचान ये है कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करते हैं, वर्ब के इमीडिएटली बाद लगा देते हैं, वर्ब के बाद लगा देते हैं, आफ्टर द वर्ब, और बिफोर द नाउन या बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा, और हमारे पास वर्ब से बाद लगेगा, वर्ब के बाद लगेगा। तो ये दरमियान में जो आ रहा होगा उसी को आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहना है। तो अब हम केसेस की तरफ बढ़ते हैं कि अगर नाउन हमारे पास सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अंदर यूज हुआ हो तो उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। उस केस का क्या नाम होता है, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। अच्छा, वो वाला नाउन जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर नाउन इस्तेमाल हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। और पॉजिटिव केस क्या है,
ये possessive case क्या है वो भी इसी में आता है, लेकिन we will cover that portion of the case of noun in the next videos. If you are new to my channel, then go to the previous video and watch them all. If you like the video, then please subscribe and press the bell icon in order to receive the more videos like this through notifications. Thank you.